इकाई 2.13 अन्य गद्य विधाएं। इसके इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। पहला क्वेश्चन, सूची 1 और 2 को मिलाइए। सूची 1 में लेखकों के नाम दे रखे हैं, सूची 2 में उनकी विधाएं दे रखी है, गद्य विधाएं दे रखी है, उनकी रचनाएं दे रखी हैं। जैसे शरत चंद्र, इनकी रचना है आवारा मसीहा। शिवरानी देवी, इनकी रचना है प्रेमचंद घर में। राम वृक्ष बेनीपुरी, इनकी रचना है गेहूं और गुलाब। हरिवंश राय बच्चन, इनकी रचना है नीड़ का निर्माण। फिर क्वेश्चन नंबर 2, मुक्तिबोध की रचना कौन सी है इसमें से? तो मुक्तिबोध की जो रचना है वो है एक साहित्यिक की डायरी। बाकी अजय की डायरी, प्रवास की डायरी, सैलानी की डायरी, सब मुक्तिबोध की रचनाएं नहीं है। उनकी एक रचना है एक साहित्य की डायरी। क्वेश्चन नंबर 3, प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित ग्रंथों का सही अनुक्रम क्या है? तो प्रकाशन वर्ष के अनुसार ग्रंथों का जो सही अनुक्रम है वो है DBCA, यानी कि पैरों से पंख बांधकर, चीड़ों पर चांदनी, नए चीन में 10 दिन और आंखों देखा पाकिस्तान। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन सी कृतियां आत्मकथा नहीं है? नहीं, इसमें बाण भट्ट की आत्मकथा और शेखर एक जीवनी, ये दोनों ये आत्मकथा नहीं है। बाकी एक कहानी यह भी और अन्या से आन्या, ये आत्मकथाएं हैं। क्वेश्चन नंबर 5, भूतही पारिवारिक पृष्ठभूमि किस आत्मकथा का प्रथम अध्याय है? तो ये मूर्धैया का प्रथम अध्याय है। क्वेश्चन नंबर 6, संस्मरण की पुस्तकें कौन सी हैं? तो संस्मरण की जो पुस्तकें हैं वो हैं नंगा तलाई का गांव और आछे दिन पाछे गए। क्वेश्चन नंबर 7, हरिवंश राय बच्चन ने अपने पूर्वजों का चित्रण आत्मकथा के किस खंड में किया है? तो हरिवंश राय बच्चन ने अपने पूर्वजों का चित्रण उन्होंने लिखी थी एक क्या भूलूं क्या याद करूं। इसके अंदर उन्होंने अपने पूर्वजों की चित्रण किया है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, आवारा मसीहा किस साहित्यकार के जीवन पर आधारित ग्रंथ है? आवारा मसीहा शरत चंद्र के जीवन पर आधारित ग्रंथ है। क्वेश्चन नंबर 9, संस्कृति के 4 अध्याय के प्रथम अध्याय में किन विषयों पर चर्चा की गई? संस्कृति के 4 अध्याय के प्रथम अध्याय में 2 विषयों पर चर्चा की गई है, एक आर्य द्रविड़ संबंध और दूसरा हिंदू संस्कृति की पाचन शक्ति। क्वेश्चन नंबर 10, आवारा मसीहा में शरत चंद्र का जन्म स्थान कहाँ दर्शाया गया है? तो आवारा मसीहा में शरत चंद्र का जन्म स्थान जो है देवानंदपुर गांव में दर्शाया गया है। क्वेश्चन नंबर 11, जैसन कहत बाड़ा जोगी वैसन बढ़त गबाड़े रोगी, बड़ सस्तिया सहबाराम, ये पद किस आत्मकथा से उद्धृत है? तो ये कथन जो है मूर्धैया में है। क्वेश्चन नंबर 12, एक कहानी यह भी के परिप्रेक्ष्य में सही तथ्य क्या है? तो उसके बारे में जो सही तथ्य है वो है भोगे हुए यथार्थ का मार्मिक चित्रण और पुरुष वर्चस्ववाद को चुनौती। क्वेश्चन नंबर 13, हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा नहीं है, इनमें से कौन सी हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा नहीं है? वो है आज के अतीत हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा नहीं है। और नीड़ का निर्माण, फिर क्या भूलूं क्या याद करूं, बसेरे से दूर, ये तीनों ही हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथाएं हैं। क्वेश्चन नंबर 14, अरे यायावर रहेगा याद किस विधा की रचना है? ये एक यात्रा साहित्य है। क्वेश्चन नंबर 15, सूची 1 और 2 को मिलाना है, एक तरफ राइटर्स है, दूसरी तरफ उनकी रचनाएं हैं। हरिशंकर परसाई की रचना है भोला राम का जीव। हरिवंश राय बच्चन, इनकी रचना है क्या भूलूं क्या याद करूं। रामधारी सिंह दिनकर, इनकी रचना है संस्कृति के 4 अध्याय। रमणिका गुप्ता, इनकी रचना है हादसे। क्वेश्चन नंबर 16, हम दोनों एक ही नाव के यात्री थे, यह कथन किसने किसके बारे में कहे थे? तो ये कथन शिवरानी देवी ने प्रेमचंद के बारे में कहे थे। क्वेश्चन नंबर 17, मैं अब परिधियां लांघ सकती थी, सीमाएं तोड़ सकती थी, दरअसल सीमा में रहना मुझे सदैव कचोटता है, इसीलिए सीमा को तोड़ने मात्र का आभास ही मुझे अत्यधिक सुखकारी लगता है। यह कथन किस पुस्तक में है? तो यह कथन जो है आप हुदरी पुस्तक के अंदर ये कथन दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 18, चंपा पात्र का निम्नलिखित में से किसके जीवन काल में महत्वपूर्ण स्थान रहा है? तो चंपा पात्र का हरिवंश राय बच्चन के जीवन काल में महत्वपूर्ण स्थान रहा है। क्वेश्चन नंबर 19, अध्यापिका शीला अग्रवाल ने किसके जीवन निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? तो अध्यापिका शीला अग्रवाल ने मन्नू भंडारी के जीवन निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। क्वेश्चन नंबर 20, गद्य विधाओं से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो गद्य विधाओं से संबंधित कौन से कथन सही हैं इसमें? एक तो ऋणजल धनजल परनीश्वर नाथ रेणु द्वारा रचित बाढ़ और सूखे संबंधित रिपोर्टाज का संकलन है, और ज्ञान मंडल बनारस द्वारा 2 खंडों में प्रकाशित साहित्य कोश के संपादक राम कुमार वर्मा थे।
और उसके बाद हजारी प्रसाद द्विवेदी अपने निबंधों में भारत के सांस्कृतिक इतिहास का पुनर्निर्माण करते हैं। ये तीनों बातें इसके बारे में सही हैं। क्वेश्चन नंबर 21, आत्मकथा के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। अब आत्मकथा के संबंध में कौन सी बातें सही हैं? एक है, बनारसी दास जैन की अर्ध कथानक हिंदी की प्रथम आत्मकथा मानी जाती है। जोश मलिहाबादी की यादों की बारात, अमृता प्रीतम की रसीदी टिकट तथा हंसा वाडेकर की सुनो सुनाती हूँ अनुदित आत्मकथाओं के उदाहरण हैं। ये बात सही है। और अपनी खबर पांडे बेचन शर्मा उग्र द्वारा रचित आत्मकथा है। तो ये तीनों बातें आत्मकथा के संबंध में सही हैं। क्वेश्चन नंबर 22, आवारा मसीहा के संदर्भ में विचार कीजिए। अब आवारा मसीहा जो ग्रंथ दे रखा है, जो गद्य विधा दे रखी है, उसके बारे में सही बात क्या है? उसके बारे में है, गांगुली परिवार के किशोर नव हुल्लोड़ के प्रति लोलुप दृष्टि से देखते थे। बड़ी दीदी कहानी के प्रकाशन के समय शरद चंद्र रंगून में थे और देवदास लिखते समय शरद चंद्र की आयु 17 वर्ष की थी। तो ये तीनों बातें उनके बारे में सही हैं। क्वेश्चन नंबर 24, सूची 1 और 2 से मिलान करना है। सूची 1 में दे रखा है ग्रंथ दे रखे, दूसरी तरफ रचनाकार। एक बार रचना है, एक तरफ रचनाकार है। तो मंटो मेरा दुश्मन, ये रचना किसकी है? ये रचना है उपेंद्र नाथ अशक की। ये और वे, ये रचना है जिनेंद्र कुमार की। जंजीरें और दीवारें, ये रचना राम वृक्ष बेनीपुरी की है। प्रेमचंद घर में शिवरानी देवी की रचना है। क्वेश्चन नंबर 25, नीचे 2 कथन दे रखे, असर्सन ए और रीजन आर। असर्सन कहता है कि यात्राएं जहां पर जितनी बार की जाती हैं उतनी ही अंदर की और भी। और रीजन क्या है? यात्रा संस्मरण टूरिस्ट गाइड का स्थान लेने के लिए नहीं लिखे और पढ़े जाते। ऐसी पुस्तकों में प्रस्तुत ब्यौरा एक व्यक्ति की यात्रा का ब्यौरा होता है और यह वह यात्रा जितनी बाहरी होती है उतनी ही भीतरी भी। तो इसमें ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या भी है। क्वेश्चन नंबर 26, ठकुरी बाबा निम्नलिखित में से किस संग्रह में संकलित है? तो ठकुरी बाबा स्मृति की रेखाएं संग्रह के अंदर संकलित है। क्वेश्चन नंबर 27, शरद चंद्र ने रविंद्रनाथ को कवि के बाद भारत का सर्वोत्तम कवि घोषित किया। किस कवि को भारत का सर्वोत्तम कवि को घोषित किया था शरद चंद्र ने रविंद्रनाथ के बाद? तो आंसर है व्यास। क्वेश्चन नंबर 28, गौतम बुद्ध के लिए जो स्थान था आम्रपाली का, संभवतः वही थी मेरे लिए नटीनिया। नटीनिया भी जगह का नाम है। ये कथन किसका है? ये कथन तुलसी राम का है। क्वेश्चन नंबर 29, यात्रा वृत्तांत पर आधारित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो कौन से सही है इसके अंदर? एक तो मोहन राकेश कृत आखिरी चट्टान तक में दक्षिण भारत के जीवन को रेखांकित किया गया है, ये बात सही है। रघुवंश की हरी घाटी में रांची हजारीबाग के आसपास के प्रदेशों का चित्रण हुआ है। और निर्मल वर्मा की यात्रा वृत्तांत चीड़ों की चांदनी में आइसलैंड का उल्लेख मिलता है। क्वेश्चन नंबर 30, रिपोर्टार्ज से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। रिपोर्टार्ज से संबंधित जो कथन है वो है, पहला, अंग्रेजी शब्द रिपोर्ट का समानार्थी शब्द रिपोर्टार्ज है। इलिया एहरेनबुर्ग ने रिपोर्टार्ज के कुशल लेखक के रूप में सर्वाधिक प्रतिष्ठा प्राप्त की है। और उसके बाद हिंदी में रिपोर्टार्ज लेखन की परंपरा शिवदान सिंह चौहान की रचना लक्ष्मीपुरा रूपाब दिसंबर 1938 में आरंभ हुई। ये तीनों बातें इसके बारे में सही।